हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों आज भी मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज जो हम करेंगे, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। क्या हमारा पर्यावरण? दोस्तों हमारे पर्यावरण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं या दोस्तों जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, दोस्तों मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक और शेयर, और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा एग्जाम जो 2023 वाला जो मार्च में होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों उसी के मद्देनजर रखते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है दोस्तों। क्लास 10 साइंस, दोस्तों क्लास 10 साइंस होगा, साइंस इंपॉर्टेंट वीडियो यानी क्लास 10 साइंस या विज्ञान इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। जो साइंस के छात्र हैं, चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। दोस्तों हम आज देखते हैं चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। दोस्तों इसके जो 14 चैप्टर हैं ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों। उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं सभी करा चुका हूं, आप जाकर उन क्वेश्चनों की वीडियो देख सकते हो। तो चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण है। सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। क्या यानी चैप्टर नंबर 15 है हमारा पर्यावरण को सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं अपने चैनल पर वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में यानी पिछली बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, जैसे 2012, 13, 14, 15 इनमें पूछे गए, 16, 17, 18, 19, 20 में पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। तो दोस्तों मैं उन सभी वीडियो का जो लिंक है, वो प्लेलिस्ट का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से भी सभी वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों 2023 में जो स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा देंगे वे इसे जरूर देखें। एंड छात्र दोस्तों जो 2023 में बोर्ड परीक्षा देगा वो इसे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो 2023 में जो छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे वो जरूर देखें। तो दोस्तों उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे। टॉपर इस तरह पढ़ते हैं 95% लाने के लिए। ये दोस्तों जो टॉपर होता है, टॉपर का यही तरीका होता है 95% लाने के लिए। टॉप इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों उनका पढ़ने का तरीका ठीक होता है। पढ़ने का तरीका ठीक कैसे? सबसे पहले वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हैं पूरे, और उसके बाद में दोस्तों मॉडल टेस्ट लगाते हैं। तो दोस्तों हम भी उसी तरह कर रहे हैं। पहले दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं, और फिर मैं इनके मॉडल टेस्ट कराऊंगा। जैसे ही ये पेपर ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये मॉडल टेस्ट कराऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादक, दोस्तों उत्पादक एवं अपघटक में क्या अंतर होता है? दोस्तों पूछा है कि उत्पादक व अपघटक में क्या अंतर होता है। 2012, 13, 14, 15 पूछा गया कि उत्पादक व अपघटक में क्या अंतर होता है। ये पूछ रहा है कि उत्पादक और अपघटक में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों उत्पादक स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। जो उत्पादक होते हैं ना, वे खुद अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन बनाते हैं तथा उसे संचित भी करते हैं, संचित भी करते हैं। तो दोस्तों यानी उत्पादक कौन सा होता है? दोस्तों उत्पादक होता है जो दूसरों पर निर्भर न हो। जैसे उत्पादक यानी खुद उत्पादन करते हो, यानी वे चीज़ जो खुद अपना भोजन उत्पादन करते हो। दोस्तों वे कौन है जो खुद अपना भोजन यानी कर लेते हैं? दोस्तों वे हैं सभी हरे पेड़ पौधे। दोस्तों आपने कभी देखा पेड़ पौधों को खाना देते हुए? तो दोस्तों नहीं। दोस्तों उत्पादक स्वयं अपना भोजन बनाते हैं तथा उसे संचित भी करते हैं, यानी दोस्तों वे खुद अपना भोजन बनाते हैं और उन्हें संचित का मतलब उन्हें इकट्ठा भी करते हैं। दोस्तों उन्हें इकट्ठा भी करते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे। तो दोस्तों ध्यान रखना, उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा उसे संचित भी करते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। अब अपघटक वे कार्बनिक पदार्थ को उनके अवयव में तोड़कर चक्रीय प्रवाह द्वारा उन पोषक तत्वों के पौधे के उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं, जैसे जीवाणु कवक। यानी वे कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़कर चक्रीय प्रवाह द्वारा इन पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। यानी वे कार्बनिक पदार्थ को उनके अवयवों में तोड़कर, किन्हें दोस्तों? वो कार्बनिक पदार्थों को है नहीं, उनके ही टुकड़ों में तोड़कर, अवयव का मतलब दोस्तों टुकड़ों में तोड़कर चक्रीय प्रवाह द्वारा इन पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं, यानी पौधों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों जीवाणु हो गया और कवक हो गया। ध्यान देखना उत्पादक और अपघटक में क्या अंतर है। उत्पादक अपना भोजन खुद बनाते हैं और जो अपघटक होते हैं वे कार्बनिक पदार्थों को अवयव में तोड़कर पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि प्रदूषण क्या है? प्रदूषण क्या है
इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखो। यानी प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखो। दोस्तों हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, मृदा आदि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय बदलाव प्रदूषण कहलाता है। ये दोस्तों कह रहा क्या है समझो। क्वेश्चन नंबर 2 है 2000 यानी प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखो। दोस्तों 2013, 17 और 19 से पूछा गया है कि प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का नाम लिखो। तो दोस्तों हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु हो सकता है, दोस्तों जल हो सकता है, मृदा हो सकती है आदि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय बदलाव प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों हमारे प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति की ओर से मिले हैं। जैसे दोस्तों वायु तुमने कहीं पैदा करी नहीं, दोस्तों जल तुमने कहीं बनाया नहीं, दोस्तों मिट्टी कहीं तुमने बनाई नहीं, ये कहाँ से मिली है, प्रकृति से। यानी ये हम सबको ऊपर वाले की देन है। तो वायु, जल, मृदा आदि के भौतिक और रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय बदलाव प्रदूषण कहलाता है। इसके विविध प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जैसे दोस्तों आप वायु प्रदूषण का नाम सुनते होंगे, मृदा प्रदूषण का नाम सुनते होंगे, ध्वनि प्रदूषण का नाम सुनते होंगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि। तो ध्यान रखना हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मृदा आदि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय बदलाव प्रदूषण कहलाता है। इसके विविध प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, जीवाणु तथा कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं, इनकी उपयोगिता लिखो। जीवाणु तथा कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं, इनकी उपयोगिता लिखो। तो दोस्तों अपमार्जक की भूमिका, यानी पहली बात तो देखो 2012 में आया, 2015 में आया, 2012, 14, 15 और 16 में पूछा गया। दोस्तों वो कह रहा है कि जो हमारे पास जो होते हैं ये, यानी कह रहा है कि जीवाणु तथा कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं, इनकी उपयोगिता लिखो। यानी जीवाणु और कवक अपघटक, अभी मैंने पढ़ा था ना दोस्तों ऊपर जो दिखा रहा था अपघटक, जैसे अपघटक में आता है जीवाणु और कवक का नाम। दोस्तों कह रहा है कि जीवाणु और कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं, इनकी उपयोगिता लिखो। तो दोस्तों अपमार्जक की भूमिका, इन्हें प्राकृतिक सफाईकर्ता भी कहते हैं। किन्हें, जीवाणु और कवक को दोस्तों प्राकृतिक सफाईकर्ता भी कहते हैं। ये मृत जीवधारियों तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं और जीवाणु तथा कवक मृत शरीर के। तो ध्यान रखना अपमार्जक की भूमिका, इन्हें प्राकृतिक सफाईकर्ता भी कहते हैं। प्राकृतिक सफाईकर्ता कैसे, दोस्तों आप देखते होंगे अगर किसी भी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों वो उसकी कुछ दिन बाद जो उसका शरीर होता है, मृत डेड बॉडी होती है दोस्तों, वो सड़ने लगती है, यानी उसमें कीड़े से लगने लगते हैं। दोस्तों वो क्या होता है, ये वही तो है, ये मृत जीवधारी तथा सड़े गले पदार्थ को अपघटित का मतलब दोस्तों उसे धीरे धीरे खा कर उसे क्या कर देते हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। और जीवाणु तथा कवक मृत शरीर के दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। जीवाणु तथा कवक मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देता है। ये मृत जैव भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से पुण्य जगत में प्रवेश कर जाते हैं। तो ध्यान रखना, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पोषक तत्वों में अपघटित कर देता है। ये तत्व विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से पुण्य जगत में प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, यानी अब जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पोषक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। ये तत्व विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से पुण्य जगत में प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों ये जो होते हैं ना, जो कवक और जीवाणु होता है दोस्तों, ये किसी भी जो डेड बॉडी होती है दोस्तों उसे खाकर उसे समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों इसलिए इन्हें प्राकृतिक का सफाईकर्ता भी बोलते हैं। ये कह रहा है कि जटिल जो कैडे होना है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पोषक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, यानी उनमें तोड़ देते हैं। ये तत्व विभिन्न भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से पुण्य जगत में प्रवेश कर जाते हैं, यानी पुण्य जगत में, यानी पुण्य द्वारा पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है कि 10% के नियम पर टिप्पणी लिखो। दोस्तों एक नियम है 10%। दोस्तों ये प्रतिशत ऐसे भी लिखा जाता है और प्रतिशत ऐसे भी लिखा जाता है। वो कह रहा है कि 10% के नियम पर टिप्पणी लिखो। 2012, 15, 17 और 19 में पूछा गया 10% के नियम पर टिप्पणी लिखो। तो ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी खाद्य श्रृंखला में किसी भी पोषी स्तर पर उपलब्ध कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही अगले पोषी स्तर को उपलब्ध होता है। यह 10% का नियम है।
दोस्तों एक बार और समझिए, फिर मैं तुम्हें ना समझाऊंगा। यानी किसी भी खाद्य श्रृंखला में किसी भी पोषक तत्व पोषी स्तर पर उपलब्ध कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही अगले पोषी स्तर को उपलब्ध होता है, यही 10% का नियम कहलाता है। और दोस्तों इसका उदाहरण देखिए। दोस्तों मान लीजिए तुम्हारे पास पादप है, यानी दोस्तों 100 किलोग्राम पादप है, 100 किलो 1000 किलोग्राम पादप है दोस्तों। अब 1000 किलोग्राम घास है दोस्तों। अब घास को कौन खाएंगे ना बताओ दोस्तों, घास को कौन खाएंगे दोस्तों? घास को भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये तो खाएंगे दोस्तों। तो वो कह रहा है कि किसी भी, इसे पढ़ो, किसी भी खाद्य श्रृंखला में किसी भी पोषक स्तर पर उपलब्ध कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही अगले पोषक स्तर में जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही ये खाएंगे ना, तो दोस्तों खाली इसकी जो 10% है ऊर्जा, इसकी 10% ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही दोस्तों। मान लीजिए इसमें 1000 यानी टोटल जो ये पादप है दोस्तों, इसमें 100% ऊर्जा है, यानी तो दोस्तों इसकी 10% ही अगले में जाएगी। तो आप 1000 का 10% बताइए कितना होगा दोस्तों? 1000 का 10% अगले में जाएगा, तो दोस्तों 1000 का 10% कितना होगा दोस्तों? 100। तो दोस्तों 100 कहाँ चला गया दोस्तों? 100 चला गया शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब यानी जो साग सब्जी खाते हो दोस्तों, शाकाहारी चला, उनके पास चला गया। तो ध्यान रखना, जो घास में 100 यानी घास का 10% कहाँ गया? यानी टोटल घास पे 100 था, 100 यानी टोटल 1000 था, 1000 का 10% आगे चला गया, यानी कितना गया वहाँ? 100%, 100 गया बस दोस्तों। आगे आया प्रथम स्तर के मांसाहारी। प्रथम स्तर के मांसाहारी दोस्तों जो मांस खाते हो, जैसे कौन से? जैसे दोस्तों भेड़िया हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, गिद्दड़ हो गया, कुत्ता हो गया दोस्तों, प्रथम स्तर के मांसाहारी हैं। तो दोस्तों अब ये शाकाहारी को खाएंगे। शाकाहारी कैसे? जैसे दोस्तों किसी हिरन को खा लिया इन्होंने, हिरन को दोस्तों, किसी खरगोश को खा लिया दोस्तों, इन्हें खा लिया। तो इन्हें खाने के बाद में इनके पास कितना जाएगा दोस्तों? इनके पास जाएगा 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम कैसे दोस्तों? अब देखिए, अब जो इस 100 आया, इस 100 का 10% जाएगा अगले स्तर में। अगले स्तर में नहीं, प्रथम। तो कितना गया दोस्तों? प्रथम स्तर में यानी इसमें क्या? 10%। अब दोस्तों द्वितीय स्तर के मांसाहारी, द्वितीय स्तर के मांसाहारी कौन होता है दोस्तों? जैसे मनुष्य, जैसे मनुष्य दोस्तों, जैसे मनुष्य होते हैं दोस्तों वो द्वितीय स्तर के मांसाहारी होते हैं। वो यानी इन्हें जो शाकाहारी होते हैं इन्हें खा जाते हैं। तो दोस्तों इनमें अब कितना जाएगा दोस्तों? इनमें कितना जाएगा दोस्तों? इनमें जाएगा यानी 10% का 10% कितना होगा? 10% का 10% कितना होगा? तो दोस्तों 1। अब दोस्तों कितना आ गया? 1 आ गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो कहना चाह रहा था कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में किसी भी पोषक स्तर का उपलब्ध कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही अगले पोषक स्तर को उपलब्ध होता है, जैसे 10% का नियम है। यानी इसमें पादप में 100 1000 था टोटल, तो दोस्तों इसका खाली 10% ही आगे गया। 1000 का 10% 100 दोस्तों, इसके पास 100 है तो अगले पोषक स्तर में कितना जाएगा? 10%। इसमें दोस्तों 10 है तो इसमें कितना जाएगा? 1%। इसमें कितना जाएगा? 1%। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यानी हर बार 10% जाता है। यानी नोट 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। कितना दोस्तों? 10% का नियम लिंडमान ने दिया था दोस्तों, ध्यान रखना, लिंडमान ने दिया था। 10% का नियम किसने दिया था? 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला पर टिप्पणी लिखो। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला पर टिप्पणी लिखो, क्या होती है दोस्तों? खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला पर टिप्पणी लिखो। 2012, 13, 14, 15, 16 में पूछी गई है। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला पर टिप्पणी लिखो। तो दोस्तों ध्यान रखना, जीवों के भोजन या खाद्य संबंधों को दर्शाने वाली ऐसी श्रृंखला जो भक्षक और उनका आहार बने जीवों को प्रदर्शित करती है, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाती है। यानी दोस्तों देखो, जीवों के भोजन या खाद्य संबंधों को दर्शाने वाली ऐसी श्रृंखला, जीवों के भोजन या खाद्य संबंधों को दर्शाने वाली ऐसी श्रृंखला जो भक्षक और उनका आहार, भक्षक यानी जो उन्हें खाने वाले हैं, और आहार यानी जो उनका जो जिन्हें खाया जाएगा, भक्षक या आहार बने जीवों को प्रदर्शित करती है, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाती है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम जो उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? उत्पादक, मैंने भी सबसे पहला क्वेश्चन था कि उत्पादक जो होते हैं दोस्तों हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो दोस्तों हरे पेड़ पौधों को कौन खाएगा दोस्तों? हरे पेड़ पौधों को कौन खाएगा दोस्तों? कुछ कीट खा जाएंगे, हरे पेड़ पौधों कीट खा जाएंगे दोस्तों। कीट के बाद में कीट को कौन खाएगा दोस्तों? कीट को मेंढक खा जाएगा दोस्तों। मेंढक को कौन खाएगा दोस्तों? मेंढक को बाज खा जाएगा। मेंढक को कौन खा जाएगा? बाज। तो दोस्तों ये एक क्रम बनना है। आप देखो, यानी सबसे पहले उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे, उन्हें किसने खा लिया दोस्तों? जो कीट होते हैं उन्होंने खा लिया।
दोस्तों ये जैसे पहला नंबर है दोस्तों, ये दूसरा नंबर है, ये मान लीजिए तीसरा नंबर है, और दोस्तों ये कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है। तो ध्यान रखना, उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें खाने वाले कीट होंगे और कीट को मेंढक खाएंगे, यानी कि जो कीट होता है वो मेंढक खा जाता है, और दोस्तों फिर मेंढक को कौन खा जाएगा, बाज। तो दोस्तों ये एक क्रम बनना है। तो इसमें भी कहा गया है कि जीवों के भोजन या खाद्य संबंधों को दर्शाने वाली ऐसी श्रृंखला जो भक्षक और उनका आहार बने जीवों को प्रदर्शित करती है, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाती है। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, जल प्रदूषण के 4 विभिन्न कारणों का वर्णन करो। जल प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न 4 कारणों का वर्णन करो। 2014, 15, 16, 17 और 19 में पूछा गया है दोस्तों, जल प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न कारणों का वर्णन करो। तो ध्यान रखना, जल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को जो मानव तथा अन्य जीवधारियों को प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जल प्रदूषण कहलाता है। यानी जल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को जो मानव जीवन तथा अन्य जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ध्यान रखना, जल के भौतिक और रासायनिक, दोस्तों भौतिक भी होना चाहिए और रासायनिक व जैविक गुणों, तीनों में भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय अवांछित परिवर्तन को जो मानव जीवन तथा अन्य जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जल प्रदूषण कहलाता है। क्या, जल प्रदूषण कहलाएगा। अब दोस्तों जल प्रदूषण के 4 कोई वे लिखे। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा घरेलू, यानी घरेलू अपमार्जक। घरेलू अपमार्जक कैसे दोस्तों, जिन अपमार्जकों को आप अपने घर में बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जैसे सरफ हो गया, साबुन हो गया दोस्तों, इन्हें यूज़ करते हैं, इन्हें घरेलू अपमार्जक बोलते हैं। यानी घर में जो कपड़े, बर्तन व फर्श साफ का मतलब दोस्तों जो फिनाइल आता है साफ करने वाला, साफ करने हेतु उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को घरेलू अपमार्जक कहते हैं, जो नदी या तालाब में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, घरेलू अपमार्जक घर में कपड़े, बर्तन, यानी घर में कपड़े, बर्तन व फर्श साफ करने हेतु उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को घरेलू अपमार्जक कहते हैं, जो नदी या तालाब में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप घर में कोई बर्तन धोगे, कपड़े धोगे, फर्श सफा करोगे दोस्तों, जो उनका गंदा पानी होगा वो आपके नालियों के रास्ते तालाब में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इससे तालाब या नदी में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे जो जल प्रदूषण है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, घरेलू अपमार्जक घर में कपड़े, बर्तन या फर्श साफ करने हेतु उपयोग किए जाने वाले पदार्थ घरेलू अपमार्जक कहते हैं, जो नदी या तालाब में पहुँच जाते हैं। नहीं वो दोस्तों नाली के सहारे जब वो गंदा पानी होगा तो दोस्तों आप उसे भारी फेंकोगे तो वो कहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों, वो पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों इसका जो दूसरा था लिखवाया था मैंने, इसमें 4 लिखने हैं दोस्तों। अब है एक औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ यानी कारखानों से पारा, सीसा, अम्ल, क्षार आदि अन्य हानिकारक रासायनिक पदार्थ निष्कासित होते हैं, जो नदी, समुद्र आदि का जल प्रदूषित करते हैं। तो दोस्तों जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनसे पारा, सीसा, अम्ल, क्षार आदि अन्य हानिकारक रासायनिक पदार्थ निष्कासित होते हैं। एंड दोस्तों कंपनी जो होती है दोस्तों, उसमें पता नहीं जो भी मटेरियल बनता होगा दोस्तों, उसमें पारे का यूज़ होगा, सीसा होगा, अम्ल होगा, क्षार होगा आदि अन्य हानिकारक रासायनिक पदार्थ निष्कासित होते हैं दोस्तों, वे उससे बाहर निकाल दिए जाते हैं जो खराब होते हैं। तो दोस्तों वे कहाँ जाएंगे फिर, जो लिक्विड के माध्यम से आएंगे दोस्तों, वे नदी, समुद्र आदि का जल प्रदूषित करते हैं। यानी नदी हो, समुद्र हो, उनका जल क्या कर देंगे, प्रदूषित, यानी उनका जल खराब कर देंगे। अब तीसरा है वहित मल। वहित मल है मानव मल मूत्र की अधिकता को अपशिष्ट जल वहित मल कहलाता है। यानी मानव मल मूत्र की अधिकता को अपशिष्ट जल जो होगा वहित मल कहलाता है। तो ध्यान रखना, जो मानव मूत्र की अधिकता है दोस्तों, जो उसमें है वो जल मल कहलाता है। इसमें अनेक प्रकार के रोगजनक व कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो नदी के जल को प्रदूषित करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भी हमारा ये है वहित मल मूत्र की अधिकता का अपशिष्ट जल वहित मल कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो भी हमारा टॉयलेट होता है ये इसमें यानी अनेक हानिकारक रोगजनक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो नदी जल को प्रदूषित करते हैं। दोस्तों जब वो जो नालियों के रास्ते या जैसे भी वो समुद्र में या नदी में जाता है तो दोस्तों वो नदी के जल को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। अब 4 है, चौथा नंबर का है कि कृषि रासायनिक जैसे उर्वरक हो, बीज हो, पीड़कनाशी। कृषि उर्वरक जैसे उर्वरक हो, पीड़कनाशी, जब फिनाइल, गैमेक्सीन, दोस्तों ये दवाइयों के नाम है जो खेत में लगते हैं। फिनाइल है दोस्तों, गैमेक्सीन है, क्लोरीन है, गंधक है, चून है, गंधक चून है आदि का स्प्रे पादपों मतलब दोस्तों पेड़ पौधों पर किया जाता है, तो इससे वायु, मृदा एवं जल प्रदूषित होता है। तो दोस्तों उससे तीनों चीज़ प्रदूषित होगी, वायु भी, मृदा भी एवं जल प्रदूषित होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब फिनाइल, गैमेक्सीन, क्लोरीन, गंधक, चून आदि को स्प्रे पादपों में किया जाता है तो इससे वायु,
मृदा जल प्रदूषित होते हैं। इससे वायु जल मृदा प्रदूषित होते हैं। तो दोस्तों ये थे जो इसका 4 थे, यानी मैंने आपके 4 लिखे हुए जल प्रदूषण के 4 विभिन्न कारणों का वर्णन करिए। दोस्तों 2014, 15, 16, 17, 19 में पूछा गया। और दोस्तों एक तो घरेलू अपमार्जक है, और दोस्तों 3 ये रहे आपके, एक तो दोस्तों औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, एक वहित मल हो गया, और एक कृषि रसायन जैसे उर्वरक हो गया या पीड़कनाशी, ये है। तो दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर नंबर 15 था ये भी समाप्त हो गया है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।